जज़म का दूसरा नाम क्या है? सुकून। ये वाला क्या है जज़म का दूसरा नाम? सुकून। क्योंकि इस पे क्या हो जाता है? रोका जाता है, ठहरा जाता है। यहाँ पे हुर्फ़ क़लक़ला कितने? क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। क्या मजमुआ है इनका? मजमुआ कहते हैं मिले हुए को, कि इनको मिलाकर के पांच और को जब मिलाएंगे तो कैसे पढ़े जाएंगे? क्या है? कुतबु जद्दीन, कुतबु जद्दीन। जब इन पर काफ हो, ता हो, बा हो, जीम हो, दाल हो, इन पांचों में से जब कोई भी हर्फ होगा, जब इनके ऊपर कोई जज़म हो, इनके ऊपर क्या हो? जज़म हो, तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़म वाले हर्फ में क़लक़ला ना होगा। हाँ, अब देखो, जैसे इनके अलावा देख लो पहले, फिर ये खुद ब खुद आ जाएंगे। क्या है? अस। टक्कर खाकर अलग हो जाने का मतलब क्या है? आवाज डबल आएगी। बस आवाज कैसे आएगी? डबल आएगी। दोबारा लौट करके पीछे, जैसे किसी ने दीवार पे बॉल मारी, फिर क्या करती है? वो वापस आती है, लौट के वापस आती है। इसी तरह अगर इनके ऊपर पढ़ने में ऐसे लगेंगे कि किसी ने टक्कर मार दियो, मखरज याद कराए थे शुरू में, अलिफ बा ता, सब अलिफ से लेके या तक के, तो यहाँ सीन है, इन पांच में तो नहीं है, यह है सीन पांच में से है? नहीं है। बा है? कहाँ है? काफ, ता, बा। ये क्या है? क्या में से है? ये कलकला के पांच हरफों में से है, इसलिए इसमें क्या होगा? कलकला होगा, यानी इसकी आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाएगी। दोबारा आवाज आएगी इसकी। जैसे यहाँ पढ़ा जाएगा हमजा बा जबर अब। ये जो डबल आवाज आ रही है ना, एक मरतबा लग के फिर दोबारा एकदम लग रही है, ये क्या है? यही है इसकी आवाज। कलकला की आवाज क्या है? ये जो अब डबल आवाज आ रही है, ये क्या है? कलकला की आवाज है। और यहाँ अस, जैसे रा सीन जबर रस, वहीं का वहीं है ना। ऐसे चलो कुछ और देखो, दाल काफ जबर दक, इसकी आवाज कैसे आएगी? ये इसमें से है, दोबारा आवाज आएगी इसकी, यानी इसमें भी क्या होगा? कलकला होगा। इसकी आवाज भी पीछे लौट करके वापस आएगी। ऐसे ही बाजिम जबर बज। बस ये पांच हरूफ ध्यान रखना, जहां भी इनके ऊपर जज़म आ गई, चाहे तो वो आयत करने की वजह से जज़म आए, या बगैर आयत किए हुए भी किसी के ऊपर पहले से जज़म रखी हुई है, जैसे कि कायदे में आएगा। कुरान में तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होगा, इसके ऊपर पेश भी हो सकता है, और ज़ेर भी हो सकता है, ज़बर भी हो सकता है, दो ज़बर भी हो सकते हैं, दो ज़ेर भी हो सकते हैं। वहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ आयत हो रही या नहीं हो रही। अगर आयत होगी और आयत होने में जज़म आएगी, तब जाकर के इसमें क्या होगा? कलकला होगा। वरना जैसे दो ज़बर की तुमने पढ़ लिया है पीछे, और आगे भी आएगा एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, वहाँ पे ये क्या पढ़ा जाएगा? बा जीम ज़बर बज। ऐसे ही जीम दाल ज़बर जद, पांच हरूफ हो गए ना। तो ये ता भी देखो, बा ता ज़बर बत। जहां भी ये पांच हरूफ आएंगे, बस छोटा सा कायदा है, ये ज़हन में रखना, जब भी इन पांचों हरफों में से किसी के ऊपर भी जज़म आएगी, तो ये क्या पढ़े जाएंगे? डबल आवाज के साथ, यानी कलकला के साथ पढ़े जाएंगे। ये छोटा सा कायदा है, बहुत आसान भी है याद करने में, पढ़ने में भी। बस इसके अलावा जितने भी हरूफ हैं अलिफ से लेके यहाँ तक, जैसे मैंने पहला हरूफ लिख दिया, ये सीन लिख दिया मैंने यहाँ पे, और अगर मैं ता लिख दूँ, ता के ऊपर जज़म लगा दूँ,
बाता जबर बत, ये यहीं कहीं रुक जाएगा, इसको डबल नहीं पढ़ा जाएगा। बासा जबर बस, ये भी यहीं अटक जाएगा। और ऐसे ही बा जबर बा, इनकी आवाज़ डबल तो नहीं आ रही, इनकी आवाज़ डबल निकालनी पड़ेगी। ये 5 हरूफ है बस, इसके अलावा किसी भी हर्फ में, कोई भी हर्फ में कलकला नहीं होगा। बहुत आसान सा कायदा है, इसका जो कायदा है वो नीचे देख लो कैसे कैसे पढ़े जाएंगे। ये तुमने याद कर रखा है, जिसने याद नहीं किया वो अच्छे तरीके से इसे याद कर लियो। देखो सारे इसमें भी यही है। पहला हर्फ इसमें लिख रखा है हमजा बा ज़बर अब। नीचे की लाइन देखो इम्तिहान की, बा सीन ज़बर, इसके बाद डबल आएगी या नहीं? बताओ आएगी या नहीं? नहीं, क्यों? इसलिए कि ये हुरूफ़े कलकला में से नहीं है। अब इसका कायदा देखो, बा के ऊपर ज़बर है, क्या कायदा पड़ा जाएगा इसका? बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। सीन के ऊपर जज़म है, यहाँ पर एक कायदा पीछे भी आया था उसे छोड़ दियो, लेकिन दूसरा वाला कायदा बोलना पड़ेगा। सीन के ऊपर जज़म है, लेकिन सीन हुरूफ़े कलकला के 5 हरफों में से है या नहीं है? है या नहीं है? सीन हुरूफ़े कलकला के 5 हरफों में से नहीं है, इसलिए सीन में कलकला ना होगा। ये कायदा लिख दूं, में से भी याद करना है। सीन के ऊपर जज़म है, सीन हुरूफ़े, लेकिन सीन क्या है? हुरूफ़े कलकला के 5 हरफों में से नहीं है, इसलिए सीन में कलकला ना होगा। इसकी जगह कुछ भी लगा लो। अब यहाँ आएगा काफ ता ज़बर, काफ ता ज़ेर कित, जो इन्होंने लिख रखा है वही देख लो। काफ ता ज़ेर, ता के ऊपर जज़म है, ता हुरूफ़े कलकला के 5 हरफों में से नहीं है, इसलिए क्या? इसलिए मैंने बताया ना, इसलिए इसकी जगह, सीन की जगह ता लगा लो। ता में कलकला नहीं होगा। ऐसे ही जीम आइन ज़ेर जी, आइन के ऊपर जज़म है, आइन और फिर कलकला के 5 हरफों में से नहीं है, इसलिए आइन में कलकला ना होगा। जो हरूफ इसमें से होंगे उसमें कलकला होगा, और जो हरूफ इसमें से नहीं होंगे उसमें कलकला नहीं होगा। बस ये थोड़ा सा याद करना है। या जिम ज़बर, आइन लाम ज़बर अल। अब देखो इसमें कलकला कौन सा हरफ में होगा, बताओ? जीम में। क्यों? इसलिए कि जीम हुरूफ़े कलकला के 5 हरफों में से है। ये रहा जीम यहाँ पे। जीम के ऊपर अब क्या से इसका कायदा क्या करेंगे? जीम के ऊपर जज़म है, जीम हुरूफ़े कलकला के 5 हरफों में से है, इसलिए जीम में कलकला होगा। कलकला का मतलब क्या है? आवाज़ दोबारा आएगी, जो मैंने समझाया है उसको देख लेना किस तरह आ रही है। आवाज़ ऐसे लगेगी जैसे दोबारा किसी ने बोल दिया हो। यज अल, जो जबान जो दोबारा लगती है ना, जहाँ से जो हुरूफ निकल रहा है, जैसे जीम कहाँ से निकल रहा है? जीम का मखरज जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, देखा था ना? ऊपर का तालु कहाँ है? हाँ, यहाँ पे जो ऊपर लगता है। यहाँ पे देखो यज, जब हम बोल रहे हैं एक मरतबा नीचे आके फिर दोबारा वहीं जा रही है जबान, ये क्या है? ये कलकला है बस। यज अल, ये जो जीम की आवाज़ डबल निकल रही है ना, डबल, ये वाली जीम की, ये क्या है? कलकला है। और लाम के ऊपर जज़म है, लाम और फिर कलकला के 5 हरफों में से नहीं है, इसलिए लाम में ये पूरा हरफ बोलना पड़ेगा, इसलिए लाम में कलकला ना होगा। खलक ना, खा के ऊपर ज़बर है, ये सब याद है तुम्हें। काफ के ऊपर जज़म है, काफ और फिर कलकला के है, इसलिए काफ में कलकला होगा। कैसे होगा कलकला? वो पढ़ के दिखाइए जरा, ऐसे कलकला करके दिखाओ। इसमें ये तो आया है, इसमें से कलकला के 5 हरफों में से क्या आया है? काफ। कैसे होगा? आवाज़ कैसे निकलेगी इसकी? डबल। कैसे? पढ़ के दिखाओ इसे। खलक ना, ये जो डबल आवाज़ आ रही है क्या है?
यही कलकला है, खलक ना। सारे के सारे हरूफ ऐसे ही हैं, बहुत आसान है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। मशक करने की देर है, सब याद हो जाएगा ऐसे ही।